ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। दोस्तों, आप सभी को पता है जो तिथि है वो दो तरह की तिथियां होती हैं। एक होती है कृष्ण पक्ष की, एक होती है शुक्ल पक्ष की। जो कृष्ण पक्ष है, जब अमावस्या तक, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक का जो पोर्शन रहता है, चंद्रमा पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, तो सूरज की तरफ मूवमेंट करता है, तो इसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और जब सूरज की आगे निकलना शुरू हो जाता है, मून, चंद्रमा सूरज से आगे निकलना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं ये शुक्ल पक्ष है। शुक्ल मतलब लाइट वाला और कृष्ण मतलब काला। काला। अब तिथियां हैं, हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है। कोई भी तिथि कैलकुलेट करनी होती है तो सूरज और चंद्रमा दोनों की लॉन्गिट्यूड चेक करनी है कि कितने डिस्टेंस पे है। सूरज से चंद्रमा रोज 15 डिग्री 12 डिग्री जो है पर डे आगे मूव करेगा, क्योंकि तो कुछ चंद्रमा और सूरज जब 180 डिग्री पे होते हैं तब पूर्णिमा होती है, और जब सूरज और चंद्रमा आपस में 0 डिग्री पे होते हैं तो अमावस्या होती है। अब 0 डिग्री से लेके 180 तक ये जाता है 15 दिनों में, तो रोज की रोज 12 डिग्री का डिफरेंस आएगा। हमने यही चेक किया था कैलकुलेशन ऑफ तिथि के बारे में, आप सभी को पता है। जो हमने फार्मूला लगाया था वो फार्मूला होता है लॉन्गिट्यूड ऑफ मून माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन। सूरज से जितना आगे निकल गया डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू तिथि। ये है, आता है सभी को कि मैं दोबारा से करवाऊं एक बार? पता है सभी को? हाँ सर, बता पता ही है। दीजिए। चलो ठीक। देखो ज्योति जी, मैंने आपको ये बताया था कि तिथियां जो होती हैं, सूरज और चंद्रमा जब 0 डिग्री पर रहेंगे तो क्या होता है, मून और सन इकट्ठे हैं, तो चंद्रमा क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करता है सूरज की, तो ये जब इकट्ठे होते हैं तो तब ये धरती के ऊपर अंधेरा होता है। मून लाइट नहीं होती, वो होती है अमावस्या की रात। फिर धीरे धीरे क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, डे बाई डे इसने मूव करना है। एक दिन में चंद्रमा 13 डिग्री 20 मिनट आगे मूव करता है, लेकिन सूरज भी मूव करता है रोज। तो जब दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री आ जाता है, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो पूर्णिमा होती है। अब पूर्णिमा को मून पूरा दिखता है हम लोगों को, तो डिफरेंस रहता है 180 डिग्री का एक दूसरे से सामने। अब 180 डिग्री का फिर क्या होगा, वहां से फिर मून जो है टुवर्ड्स सन मूव करेगा। जब धीरे वो कम होता जाएगा तो हम कहते हैं ये कृष्ण पक्ष की जो है कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक का जो 15 दिन का पीरियड रहेगा वो कृष्ण पक्ष रहेगा। अब रोज जो है एक चंद्रमा एक कला मूव करता है, एक डिग्री अपना एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाता है, या 12 डिग्री जब मूव करता है तो हम कहते हैं कि अगर सूरज और चंद्रमा का डिफरेंस 0 डिग्री से लेके 12 डिग्री के बीच में रहेगा तो पहली तिथि रहेगी प्रतिपदा, 12 से 24 तक द्वितीया, 24 से 36 तक तृतीया, 36 से 48 तक चतुर्थी। अब देखो 48 डिवाइडेड बाई 12 तो क्या होगा, 4। अब जब 48 से आगे निकल जाएगा तो 4 तिथियां कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद 12 5 60 पंचमी तिथि रहेगी जब दोनों का डिफरेंस 60 डिग्री तक रहेगा। अब क्या करना है, सूरज की डिग्रीज और चंद्रमा की डिग्रीज ये देखनी है। चंद्रमा में से सूरज को आप निकाल देंगे जो डिग्रीज हैं, तो वो डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आपका दिन आ जाएगा। आपको इसको और भी कैलकुलेट करेंगे आगे जाके। इसी तरह करते हुए जब दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री रहेगा डिवाइडेड बाई 12 तो कितना हो जाएगा, 15। ये 15 तिथि आ जाएगी। तो ये 15 तिथि के लिए हम कहते हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एंड पूर्णिमा। अब पूर्णिमा आ गई तो उसके बाद दोबारा से ही तिथियां मूव करेंगी, लेकिन हम बोलेंगे कृष्ण पक्ष की हैं। पूर्णिमा के बाद जो जब सूरज और चंद्रमा का डिफरेंस 180 डिग्री से फ्रैक्शन में भी अगर ज्यादा आ जाता है तो वो प्रतिपदा शुरू हो जाती है। कहां तक रहेगी, 192 तक। 192 तक रहेगी प्रतिपदा। उसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी,
दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एंड यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, अमावस्या। अमावस्या। जब जब पंचांग देखेंगे तो पूर्णिमा वाले दिन तिथि के आगे 15 लिखा होगा, लेकिन जब आप अमावस्या देखेंगे तो तिथि के आगे 30 लिखा होगा। आप देख लीजिए, आपके पास पेज पंचांग है, पंचांग में आप चेक करिए, कोई भी पेज ले लीजिए आप। अभी अक्टूबर ले लेते हैं, अक्टूबर में आप देखिए 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को पेज नंबर है 139। 21 अक्टूबर के आगे क्या लिखा हुआ है, एक। उसके ऊपर जाइए, 20 अक्टूबर को क्या लिखा हुआ है, आशीवन पूर्णिमा, पूर्णिमा, तो वहां पे लिखा है 15। तो ये स्टार्ट हुआ था 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, उसमें लिखा है, साइड में लिखा है आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, 7 तारीख को आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, गुरुवार। ये चित्रण, ये लिखा है ना, शरद नवरात्रे शुरू हुए थे जब, तो ये पहले 15 दिन शुक्ल पक्ष के आए हैं। तो उसके ऊपर जाइए 6 अक्टूबर को, तो 6 अक्टूबर को क्या लिखा है, 30 लिखा है, और लिखा आगे सेंटर में जाइए अमावस्या, अमावस्या। जब भी 30 लिखा होगा इसका मतलब अमावस्या है, और जब 15 लिखा होगा इसका मतलब पूर्णिमा है, पूर्णिमा। अब देखिए 7 तारीख से शुरू हुए नवरात्रे, और 20 तारीख को यह हो गई पूर्णिमा, और उसके बाद फिर ये शुरू हो गया, और अभी ये चलेगा 4 नवंबर को दीपावली रहेगी। तो 4 नवंबर को जब दीपावली रहेगी, तो दीपावली कब होती है, जब अमावस्या होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर देखिए आगे लिखा है 5 तारीख को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, 5 नवंबर को। तो इस तरह से सारी तिथियां हमने देखनी होती हैं। अब कई बार क्या होता है, ये देखो मूवमेंट है सूरज और चंद्रमा की, सूरज और चंद्रमा की जब मूवमेंट है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सुबह ही सूरज के निकलने से पहले ही डिग्रीज का फर्क आएगा या बाद में फर्क आएगा। सो जब भी 12 डिग्री से ऊपर जाएगा तो प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, सुबह है, शाम है, रात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बात करते हैं तिथियों की। पहले तो 5 तरह की तिथियां होती हैं, लिखना है तो आप लिख लो, इनकी क्लासिफिकेशन कर रखी है तिथियों की हम लोग ने। एक साइड में लिख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और उसमें आप लिख लो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की रहे चाहे कृष्ण पक्ष की रहे, एक तिथि जो होती है ना वो नंदा तिथि बोलते हैं, 1, 6 और 11। इसी तरह करते रहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ऐसे करके 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 1, 6 और 11 जो तिथियां आएंगी वो है नंदा तिथियां, नंदा। आगे कौन सी आएगी, दोबारा बताना सर 1 2 5 आप नंबरिंग कर लो, फिर उसी तरह 6 से 10 तक कर लो, फिर 11 से लेके 15 तक कर लो। 1, 6 और 10, 1, 6 और 11 जो आएगी ना वो है नंदा तिथियां, नंदा, नंदा तिथि है। 1, 6 और 11 जो है वो नंदा है। बाद में भद्रा आएगी, ये वो वाली भद्रा नहीं है, ये भद्रा जो तिथियां अच्छी तिथियां होती हैं 2, 7 और 12, ये भद्रा तिथि है, ये भद्रा तिथि है। फिर 3, 8 और 13 आ गया जी, ये जया तिथि है, जया। 4, 9 और 14 जी, ये जो है वो है रिक्ता तिथि, रिक्ता है, रिक्ता तिथियां हैं। और 5, 10 और 15 ये पूर्ण तिथियां हैं। ये इनकी क्लासिफिकेशन है।
These are types of तिथियां. नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता एंड पूर्णा. नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता एंड पूर्णा. अब देखो, पूर्णा मतलब पूर्ण है, वो अच्छी है. नंदा भी अच्छी है, भद्रा भी अच्छी है. जया का मतलब क्या होता है? हर तरफ जय ही जय हो, आपकी विजय हो. तो सबसे ज्यादा जो खराब है ना, वो है रिक्ता. रिक्ता मतलब खाली. इसीलिए जब भी हम कोई मुहूर्त निकालते हैं तो 4, 9 और 14 तिथियों को हम मुहूर्त नहीं निकालते हैं. कोई गाड़ी लेने जाना है, कोई घर बनाना है, किसी घर में एंट्री करनी है, कोई भी काम. 4, देखो 4 का मालिक कौन है मालूम, पता है? चतुर्थी के मालिक कौन है? गणेश चौथ, गणेश जी. संकट चौथ, गणेश जी. तो 4, 9 और 14 ये जो तिथियां हैं, किसी भी तरह का कोई भी मुहूर्त करना हो तो ये रिक्ता तिथियां कहलाती हैं. इसमें नहीं करना. इवन गाड़ी लेने जाना है, घर का बयाना देना है, रजिस्ट्री करानी है, नए घर में एंट्री करनी है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं. 4, 9 और 14. ठीक है जी. ये 4, 9, 14 इंग्लिश की तरीके ही है ना? नहीं सर, नहीं. इंग्लिश की तरीके है ये देसी? हम बात कर रहे हैं शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की तिथियों की. ओके ओके. चंद्रमा के हिसाब से हम, जो हमारी देसी महीना निकलता है, हम कब लेते हैं महीना? पूर्णिमा और अमावस्या की बात करें. हमारा जो ज्योतिष चलता है सारा, वो चलता है मून के हिसाब से, जी बिल्कुल. चंद्रमा से. कहते हैं ना, ये अब संकट चौथ है, संकट चौथ कब देखते हैं? मून के हिसाब से. करवा चौथ मून के हिसाब से. कोई अष्टमी लेंगे अब, तो वो क्या है? मून के हिसाब से. ठीक है ना जी. सूरज से चंद्रमा कितना आगे जा रहा है, उसी के बेसिस के ऊपर सारा बनता है. या अभी देखो, अभी अभी आने वाली करवा चौथ आने वाली है. करवा चौथ का मतलब क्या है? चतुर्थी तिथि होगी, और होई अष्टमी 8वीं तिथि होगी. ठीक है. अब 100 तिथियों के बारे में मैंने आपको बताया कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता एंड पूर्णा 5 तरह की तिथियां होती हैं. इनमें भी जब भी कोई काम करना है, पंचांग में आप देखते हैं तो आपने ये देखना है कि 4, 9 या 14 अगर तिथि आई गई तो हम मुहूर्त नहीं निकालते हैं. इनको हम रिक्ता तिथियां बोलते हैं. खाली. रिक्ता मतलब खाली. ठीक है. अब इसके बाद बात करते हैं. देखो, जब मून सूरज के साथ होता है तो 0 डिग्री पे होता है. ऐसा नहीं हो सकता कि अगले दिन चंद्रमा दिखना शुरू हो जाए. मून भी एक अनप्रडिक्टेबल है. कभी ये दूसरी तिथि को दिखता है, कभी ये चौथी तिथि को दिखता है. मून अनप्रडिक्टेबल है. बट कभी भी अमावस्या वाले दिन मून नहीं दिखता, पहले दिन प्रतिपदा वाले दिन भी मून नहीं दिखता. दूसरी तरफ हम कहते हैं कि शुक्ल पक्ष अच्छा होता है काम करने के लिए, कृष्ण पक्ष खराब होता है. लेकिन जब शुक्ल पक्ष तो स्टार्ट हो गया जिस दिन अमावस्या थी, उसके अगले दिन तो मून तो दिख ही नहीं रहा, तो मून पावरफुल है ही नहीं. सिमिलरली जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा के इमीडिएटली नेक्स्ट डे तो मून दिखता है. ऐसा तो है नहीं कि मून नहीं दिखता, तो मून पावरफुल भी होता है. तो हम उस पक्ष में ये नहीं कह सकते कि अपने कृष्ण पक्ष में काम नहीं करने. सो बेसिकली 5 तिथियां शुक्ल पक्ष की. पहली, जब चंद्रमा 60 डिग्री तक जाएगा, चंद्रमा सूर्य से 60 डिग्री तक जाएगा आगे अमावस्या के बाद, तब तक मून पावरफुल नहीं होगा. क्योंकि जब ये पिता की तरफ जा रहा है तो तब ये डाउन है. जब पिता से आगे निकल के इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो बढ़िया है. तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए 48 डिग्रीज तक या 60 डिग्रीज तक मून प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी एंड पंचमी, पहले 5 दिन जो है अमावस्या के बाद, मून इज नॉट पावरफुल. सिमिलरली पूर्णिमा के बाद 5 दिन तक मून दिखता है, फिर धीरे 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 वो साइज उसका छोटा होता है. तो तब जब तक पूर्णिमा के बाद 5 दिन तक मून दिखता है, तो ये बेसिकली 15 दिन का पीरियड जो है, इसमें मून पावरफुल है. तो फर्स्ट 5 तिथिस ऑफ शुक्ल पक्ष मतलब ब्राइट हाफ आर रिगार्डेड एज इनऑस्पिशियस, क्योंकि मून वीक होता है.
और अगली 5 तिथियों में मीडियम होता है क्योंकि थोड़ी पावर आ जाती है, और उसके बाद जो अगले 5 दिन होते हैं पूर्णिमा के आसपास वो बहुत पावरफुल होता है। सो पहली से पंचमी तक वीक है, पंचमी से दसवीं तक मीडियम है, और दसवीं से लेके पूर्णिमा तक स्ट्रॉन्ग है। उसी तरह पूर्णिमा से लेके अगले 5 दिन तक स्ट्रॉन्ग है, फिर थोड़ा मीडियम है, फिर वीक है। सो ये हम 15 दिन का जो पीरियड है बीच वाला लेते हैं, जिस किसी ने नग पहनना है, कोई स्टोन पहनना है, जेम पहनना है, कोई किसी ने घर का मुहूर्त करना है, बच्चा डिलीवरी होनी है, हर चीज देखो हम लोग हमेशा हर काम के लिए मुहूर्त ढूंढते हैं। तो मुहूर्त में हमने देखना है कि ये मुहूर्त अच्छा है, तो उसमें तिथि का बहुत ज्यादा रोल है। अब शर्मा जी की बात आती है, क्षय तिथि के बारे में हमने बात करनी थी। अब तिथि क्या होती है? तिथि तो देखो मैंने आपको बता दिया स्टार्ट होगी। अब समटाइम्स क्या होता है, एक तिथि जो है ना सूरज उदय के बाद शुरू होती है और अगले दिन सूरज उदय से पहले खत्म हो जाती है, तो ये होगी क्षय तिथि। मतलब ये इसमें सूरज उदय के बाद शुरू हुई, हमारे पंचांग में 5:30 बजे का टाइम दे रखा होता है। अभी मैंने आपको बताया 100 पेज नंबर 140 में कि एक ही दिन में 2 तिथियां आ गई, एक तिथि खत्म होगी और दूसरी स्टार्ट होगी। और वो नॉर्मल तो यही होता है रोज ही, एक तिथि खत्म होगी दूसरी स्टार्ट होगी, लेकिन अगले दिन सनराइज से पहले अगर वो तिथि खत्म हो जाए तो इसको क्षय तिथि बोलते हैं। ठीक है जी। द तिथि दैट स्टार्ट्स आफ्टर सनराइज एंड एंड्स इन बिफोर सनराइज ऑफ द नेक्स्ट डे, इट इज कॉल्ड क्षय तिथि। हाँ जी, समझ आया है कि नहीं, या मैं कोई एग्जांपल देके समझाऊं? दोबारा दोहराना। देखो सर, रोज सूर्य निकलता है, जी। सूर्य रोज निकलता है, और चंद्रमा और सूरज की मूवमेंट से हम देखते रहते हैं कि ये तिथियां बन रही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक तिथि जो स्टार्ट हो रही है वो सूरज उदय होने के बाद स्टार्ट हुई, अगर तो वो अगले दिन सूरज उदय होने के बाद खत्म हो तो वो तो कोई प्रॉब्लम नॉर्मल होगी। लेकिन अगर वो सूरज नेक्स्ट डे सनराइज से पहले खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं क्षय तिथि। मतलब एक ही दिन में 2 तिथियां आ गई। जैसे मैंने देखो यहीं पे देख लेते हैं, पेज नंबर 140 निकालिए। पेज नंबर 140 में ये देखिए, 10 नवंबर को 6वीं तिथि है बुधवार को दिन, लेकिन वो खत्म हो रही है 8:26 दोपहर सुबह 8:26 पे, और अगली तिथि शुरू होगी, अगली तिथि शुरू होगी, और वो अगले दिन सुबह 6:50 पे खत्म होगी। लेकिन उस दिन सनराइज देखिए कितने बजे हो रहा है, दिल्ली चंडीगढ़ में सनराइज देखिए 7:00 चंडीगढ़ में 6:51 पे है ये तो। हाँ, सो ऑलमोस्ट वो कहते हैं कि सूरज जब उदय होना है उस टाइम तक वो तिथि खत्म होने वाली है। सो जब ये खत्म हो जाती है तो फिर सूरज, हमारी जो टर्मिनोलॉजी पे कहते हैं कि द तिथि दैट स्टार्ट्स आफ्टर सनराइज एंड एंड्स बिफोर सनराइज ऑफ द नेक्स्ट डे इज कॉल्ड क्षय तिथि, रिगार्डेड एज इनऑस्पिशियस फॉर ऑल ऑस्पिशियस फंक्शंस। जो भी क्षय तिथि होगी उसमें भी हम मुहूर्त नहीं निकालते हैं। आपको वैसे तो यहाँ पे मिल जाएगा पंचांग में हर जगह पे, जब जब भी उसका आया है। जैसे अभी 6 दिसंबर को देखिए नेक्स्ट पेज पे, संडे को द्वितीय तिथि का क्षय लिखा हुआ है उन्होंने, 5 तारीख को, 5 संडे, 5 तारीख को पहली तारीख है प्रतिपदा और 6 तारीख को है तृतीया। तो बीच में द्वितीय तिथि जो खत्म हो गई है वो 5 को ही खत्म हो गई है। फिर नीचे जाके 31 दिसंबर को भी ऐसा ही है, 31 दिसंबर को देखिए, 31 दिसंबर को नीचे लिखा है त्रयोदशी तिथि का क्षय लिखा हुआ है, क्योंकि ये 31 को 12 तारीख थी और पहली तारीख को 14 तारीख थी, तो 13 तिथि जो बीच में ही निकल गई। सुबह 10:40 पे शुरू हुई है और सुबह खत्म हो गई है। ठीक है। सो ये जब भी हमने क्षय तिथि के बारे में बात करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी शुभ काम क्षय तिथि में भी नहीं होगा। उधर से 4, 9, 14 निकल गई, रिक्ता तिथि है,
4, 9, 14 तो पक्का याद कर लीजिए। कोई भी काम करना है चतुर्थी को, नवमी को और चतुर्दशी को नहीं होना। फिर आ गया वृद्धि तिथि। जैसे हमने क्षय तिथि की बात की है, उसी तरह वृद्धि तिथि है। एक तिथि सनराइज से पहले शुरू होगी, सनराइज से पहले शुरू होगी। अगले दिन अगर सनराइज से पहले खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या, कई बार वो सनराइज से पहले शुरू हुई और अगले दिन सनराइज के बाद खत्म हुई, तो इसको बोलते हैं वृद्धि तिथि। उसकी ड्यूरेशन बढ़ गई है। जो तिथि छोटी है वो आज सनराइज के बाद शुरू हुई और अगले दिन सनराइज से पहले खत्म होगी। जो वृद्धि है वो सनराइज के पहले शुरू हुई और सनराइज के बाद खत्म हुई, तो ये इसका जो ड्यूरेशन है बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं वृद्धि तिथि। सो वृद्धि तिथि और क्षय तिथि, ये दोनों तिथियां जो हैं, कोई भी मुहूर्त निकालना है, कोई शुभ काम करना है, तो इनमें ये नहीं निकलता, मुहूर्त नहीं निकलता है। ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा होगा कभी पुरुषोत्तम मास के बारे में, पढ़ा है कभी? या पता है हमें क्या होता है अधिक मास? किसी ने सुना हुआ अधिक मास? हाँ जी, सुना तो है भाई। इसका कभी कोई पता है इसका क्या करते हैं फिर? अभी अभी पिछले साल ही गया जी एक अधिक मास। हाँ जी। हाँ जी, उਦੋਂ देखा, उਦੋਂ पता लगा सी कि ये कोई अधिक मास है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं करते है कुछ। जी बिल्कुल। तो देखो, जैसे क्षय तिथि और अधिक मास अधिक तिथि होती है, उसी तरह अधिक मास भी होता है और क्षय मास भी होता है। अगर आपके पास टाइम है तो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगर सभी परमिट करते हैं तो मैं थोड़ा आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जी जी जी, ठीक है ना? चलो, अभी चल रहा है बीच में अधिक मास जो है, इसको हम पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। 18 सितंबर 2020 से लेके लास्ट ईयर 16 अक्टूबर 2020 तक का जो पीरियड रहा है, वो अधिक मास था, पुरुषोत्तम मास। इसमें है क्या, नॉर्मली सर होता है कि जितने समय में सूरज एक राशि में, मेष राशि से लेके मीन राशि तक ये पूरा भ्रमण करता है, उसको हम एक सोलर ईयर कहते हैं, सौर वर्ष। सूरज के अकॉर्डिंगली एक साल में सूरज एक नंबर राशि से शुरू, 0 से शुरू होके 12 राशियां कंप्लीट करता है, तो उसको सोलर वर्ष बोलते हैं। कितने दिन का साल होता है? 365 दिन का। 365 आगे 365 से 1/4। 365 दिन 6 घंटे 9 हाँ मिनट जी, 11 सेकंड एग्जैक्ट। 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 11 सेकंड, ये लिख लो क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशन आएगी इसमें। और देखो, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जितने समय में सूरज एक राशि में भ्रमण करता है, सूरज एक राशि में 30 डिग्री चलता है, फिर अगली राशि में चला जाता है, तो 30 डिग्री जितने दिनों में भ्रमण करता है उसे क्या कहते हैं? सौर मास। सूरज सौर का एक मास। महीना, सूरज का एक साल जो है 365 सही 6 घंटे 9 मिनट 11 सेकंड का है, और जो एक महीना है वो है 30 डिग्री जितना कवर करेगा, सौर मास बोलते हैं उसे। अब देखो और आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत ब्रेकअप करते हैं। 30 डिग्री चल रहे हैं, 30 डिग्री चल रहे हैं। सूरज की मूवमेंट पता है आपको रोज कितनी है? 1 डिग्री। अप्रोक्सीमेटली 8 डिग्री, क्योंकि मैम 360 दिन में सूरज ने 365 दिन में 360 डिग्री कवर करना है, तो रोज अगर 1 डिग्री कवर करे तो 360 दिन में पूरा हो जाता है, तो 5 दिन आगे निकल गया। अच्छी, तो इसलिए 59.08 मिनट्स, 1 डिग्री से थोड़ा सा कम चलता है, 59.08। ठीक है, 59.08 मिनट्स एंड सेकंड आ गया, 1 डिग्री पूरा नहीं चला। इसीलिए महीने में अगर वो 30 दिनों में पूरा करे तो हर महीने संक्रांति उसी दिन आए। इसीलिए कभी संक्रांति 13 को आती है, कभी 14 को आती है। वो एक राशि में सूरज 30 दिन 10 घंटे रहता है अप्रोक्सीमेटली।
कहते हैं जितने समय में सूरज 1 डिग्री पूरा करता है उसे 108 दिन कहते हैं। बेसिकली इसीलिए फर्क आ रहा है ना आगे जाके, क्योंकि कभी सूरज का मून से डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने समय में सूरज 1 डिग्री पूरा करता है उसे 100 दिन कहते हैं। कई बार संक्रांति सुबह आती है, कई बार कहते हैं शाम को सूरज चेंज होगा, कई बार कहते हैं रात को चेंज होगा, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करेगा। सो जिस तरह सूरज एक राशि में 30 डिग्री पूरा करता है और दूसरी राशि में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? संक्रांति, संग्रांत। एक वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं और मेष राशि से अगला संवत शुरू होता है और एक राशि में सूरज 30 दिन 10 घंटे रहता है। अब आपको पता भी है कि कौन कौन सी राशियां होती हैं। सूरज मेष राशि में प्रवेश करता है, कब प्रवेश करता है? 1 अप्रैल को, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल को सर, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को सूरज ने प्रवेश किया एक मेष राशि में। फिर हर महीने ऐसे चलते 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 सूरज ने 360 डिग्री जो कवर करना है वो कवर करना है उसने चैत्र मास में। सो 12 या 13 तारीख को हर साल सूरज अपना एक भ्रमण पूरा करके अगली दोबारा से नया संवत शुरू हो जाता है। अब इसी के साथ बेस्ड है। अब मून की बात करते हैं, चंद्रमा की। चंद्रमा भी ज़ोडिएक का एक चक्कर पूरा करता है 360 डिग्री का, लेकिन वो 1 महीने में चक्कर पूरा करता है। सूरज करता है साल में, चंद्रमा करता है महीने में। और आपको मैंने ये बता रखा है कि 27 दिन चंद्रमा रोज एक नए नक्षत्र में प्रवेश करता है। 27 नक्षत्र कवर करेगा तो 27 दिन लेगा। अब देखो, कहता सूरज जितने टाइम में एक चक्कर लगाता है चंद्रमा 12 चक्कर लगा लेता है। चंद्रमा धरती के 12 चक्कर लगा लेता है उतने टाइम। इसे कहते हैं ल्यूनर ईयर। उसको बोलते सोलर ईयर, इसको बोलते ल्यूनर ईयर। सोलर और ल्यूनर इसमें फर्क आ जाएगा, ठीक है। मूवमेंट जो चंद्रमा की बेसिकली मूवमेंट है ना, वो लिख लीजिए आप 13 डिग्री 10 मिनट 35 सेकंड है रोज की। 13 डिग्री 10 मिनट 35 सेकंड जी। अब देखो, जितने समय में सूरज चंद्रमा 12 डिग्री मतलब एक तिथि को पूरा करता है उसे चंद्र दिन कहा जाता है चंद्रमा का। क्योंकि जब चंद्रमा 12 डिग्री जब पूरा कर लेगा, जितने समय में चंद्रमा 12 डिग्री एक तिथि पूरा करता है उसे चंद्र दिन कहा जाता है। अब और आ गया नक्षत्रों की बात आ गई। चंद्रमा एक नक्षत्र में 1 दिन रहता है और 27 नक्षत्रों को पूरा करने में नक्षत्र मास हो गया। जब बात करते हैं कि चंद्रमा अश्विनी से लेके मीन राशि अपना रेवती नक्षत्र तक 27 दिन में 27 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, तो 12 मासों का एक नक्षत्र वर्ष कहते हैं। 12 इंटू 27 करो तो कितना आएगा? 12 7 84 324। 324। अगर नक्षत्रों की बात करें तो नक्षत्रों का साल एक साल हो गया 324 दिन का। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा टोटल जो डिस्टेंस है वो 354 दिन 9 घंटे में पूरा करता है एक साल। क्योंकि मैंने बताया वैसे चंद्रमा की मूवमेंट 13 डिग्री है, हम सूरज की मूवमेंट को माइनस करते हैं तो 12 डिग्री आता है। तो अगर हम देखें, सिर्फ चंद्रमा को देखें तो 354 दिन 9 घंटों में सूरज चंद्रमा जो है ना वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है, मतलब 12 चक्कर पूरे कर लेता है। 354 पॉइंट मतलब 354 दिन और 9 घंटे। अब देखो, सूरज की मूवमेंट है 365.6 आवर्स 9 मिनट 11 सेकंड, इसकी है 354 दिन 9 घंटे। तो लेस करो तो कितना डिफरेंस आएगा? तो हर साल पंगा पड़ेगा, 11 दिन आगे चलते रहेंगे तो हमारे जो